यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको थ्योरी भी कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो ना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 दे रहे हैं और आपका पेपर है 7 अप्रैल को फिजिक्स का, तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को 100% लगाकर जाना और 6 जो मैं थ्योरी बता रहा हूं इस वीडियो में, इनको कवर करके ही जाना कल। क्यों आप लोगों के लिए कि मैं छोटा सा कोटी बोल रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिएगा कि रास्ते भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं 6 क्वेश्चन बताऊंगा आपको थ्योरी का और जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बताऊंगा, इसको 100% तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आप यकीन कीजिए या नहीं, लेकिन आप बोलेंगे कल की सर जो आप क्वेश्चन बताए थे ना वो 100% पेपर में आए थे और काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर देना। सबसे पहले देखिए, इसमें हम आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं फटाफट से। ये जो है आपको 2 फिगर वाला पेपर में आएगा, तो इसको मैं तैयारी करा देता हूं आज ही। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अति में आता है, अति लघु में। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरा देखिएगा, थ्योरी लास्ट में समझा देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ध्यान समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है न्यूमेरिकल करते समय कि किस चीज का मान दिया है। पहले उसको ध्यान से पढ़िए कि एक प्रोटॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन है जिसको 500 वोल्टेज दे दिया गया और उसको विभवांतर के द्वारा त्वरित किया गया। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया उसको नोट करना है। बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं या कहीं भी, सबसे पहले इसमें क्या दिया, तो विभवांतर दिया है। पहले लिख लीजिए विभवांतर। विभवांतर यानी कि हमारा V का मान दे रखा है कितना, 500 वोल्ट। 500 वोल्ट लिख लीजिए ऐसे, ओके। अब देखिए वोल्ट हो गया ना 500 वोल्ट। अब देखिए प्रोटॉन का वेग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसका गतिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा। किसका, प्रोटॉन का। तो सबसे पहले इसका गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले इसमें आवेश पर कितना चार्ज होता है, मतलब चार्ज आवेश पर। तो यहां पर Q का मान लिख देते हैं, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है ना। आपको ये तो मालूम होगा। तो 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको क्या करने के लिए, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए। तो यहां पे लिखेंगे गतिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। समझिए आप लोग के लिए बेसिक चीजें जैसी होती है ना, सब कुछ समझ में आएगी। गतिज ऊर्जा यानी कि K इक्वल होता है Q इंटू V। ये फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सबको मालूम होगा ना। तो K निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे K इक्वल हो जाएगा, Q का मान कितना है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 यानी कि 19। और यहाँ पे देखिए कितना है, तो 500 है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, तो K इक्वल आ जाएगा 500 में गुणा कर दीजिए 1.6 से, और तब 10⁻19 है ना, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिए 16 5 80 यानी 8 दशमलव हो जाएगा आपका 0 और गुणे 10 के पावर यहाँ से 2 घट जाएंगे, प्लस में 2 जीरो है ना, तो 19 में से 2 घटेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -17। आप जानते हैं कि जूल में हो गया, क्या आ गया, जूल में आ गया। सिंपल तरीके से अब यहां से हम गतिज ऊर्जा निकालिए, तो अब यहाँ पे प्रोटॉन का वेग भी निकालेंगे ना। तो इसका प्रोटॉन का वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही चाल है, प्रोटॉन का वेग यानी कि चाल भी लिख सकते हैं, चाल यानी कि V का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि V इक्वल होता है √ में 2K/m होता है ना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़े हैं। अब V इक्वल कर लेंगे, अब √ में मान रखिए 2 इंटू K का मान अभी निकाले है ना, यही ना K का मान है। तो यहाँ पर लीजिए 8 गुणे 10⁻⁻17, ठीक है। अब इसके बटे में m का मान कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं पहले से ही 1.67 गुणे 10⁻27 द्रव्यमान का मान होता है, ठीक है। इतना ये होता है पहले से जानते हैं आप। यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, इसको तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, √ में 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको कर लेते हैं 8 दूनी के 16 गुणे 10⁻⁻17 और ये हो जाएगा इतना 1.67 गुणे 10⁻⁻27, ठीक है। अब इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं या इसको हल करेंगे 1.67 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो √ से बाहर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। √ से डायरेक्ट उसका मान बाहर निकल के आएगा 3.1 गुणे 10⁻5
और मीटर प्रति सेकंड में आएगा। चाल का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। आप इसका हल कर लीजिए। 16 में 1.67 से भाग देंगे और इसका जब बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर आएगा तो 3.1 के रूप में आएगा। इतना हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल तरीके से आपको करना है। इसके बाद अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस काफी बच्चे इसको देख करके और मौखिक भी कर सकते हैं। क्या लिखा है कि एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसमें जो चीज पहले दिया उसको लिख लीजिए। सी का मान कितना है? तो 10 माइक्रोफैराड लिखा है ना। इसमें देखिए V1 का मान कितना है? V1 का मान 100 वोल्ट, यानी कि वोल्ट हिंदी में लिखिएगा। यहाँ पे अगर V से डिनोट कर दिए तो यहाँ पे हिंदी में V2 का कितना दिया है? तो यहाँ पे 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले उसकी ऊर्जा में परिवर्तन करना है ना, तो स्थिति तरीके से इसका सूत्र लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू इक्वल टू होता है 1/2, यानी कि 1/2। यहाँ पे सी लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर इस मान को रखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा यू बराबर लिखिए 1/2 धारिता, यानी कि सी का मान कितना दिया है? तो 10 माइक्रोफैराड में दिया है, तो इसको फैराड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फैराड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे मान रख लीजिए 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6, कोष्टक में लगाइए। V2 का मान कितना है? तो 200, तो यहाँ पे 200 लिखिए, कोष्टक में लिखेंगे, वर्ग कर देंगे, माइनस V1 का मान कितना है? 100, 100 का भी वर्ग कर देंगे। ये वाला कोष्टक बंद कर लीजिए। सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए। डेल्टा U इक्वल टू 1/2 है ना, तो 5, इसको 2 5 काट लीजिए। 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6, इसको वर्ग कीजिए तो 40,000 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस इसका 10,000 हो जाएगा वर्ग। ठीक है, यहाँ पे इतना कर लिया ना। अब इसको घटा लीजिए। डेल्टा U इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब यहाँ पे गुणा लिख दीजिए। 40 में से 10,000 घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30,000। ठीक है, 30,000। ठीक। अब सिंपल तरीके से इसमें कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है ना। प्लस में यहाँ पे कितना है? तो 6, माइनस में घटा दीजिए। डेल्टा U इक्वल टू 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। 4 जीरो घटेगा ना, तो यहाँ पे 6 है, माइनस में तो घट के 2 आ जाएगा माइनस में। अब यही हो जाएगा इतना। अब इसको डेल्टा U बराबर कितना लिख सकते हैं? तो 0 यहाँ पे 5 लिख, सॉरी 1.5, यानी भाग दे दिए हैं 5 बटा में कितने से? इतना से। ठीक है, आप इतना लिख लेंगे, ये हो जाएगा, और जूल में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका फिगर वाला क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ये चित्र है, इसको पहले चित्र को ही समझना पड़ेगा। चित्र में कहा क्या दिया है सब कुछ समझ में आ जाएगा। धारा निकालने की कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले ये जो है धारा इधर से प्रवाहित कर रहा है। ये धारा आ रहा है, देखिए 2 एम्पियर का। ये भी यहां से जा रहा है 1 एम्पियर का, और यहां से ये धारा जो है इधर जा रहा है। ये थोड़ा सा इधर बना दिए, इधर जा रहा है। ये भी आ रहा है यहीं पर, ये भी जा रहा है यहीं पर, लेकिन ये जा रहा है इधर। तो पहले नंबर आपको यहाँ पे P है, ये बिंदु P है, और इन्हीं तीनों धाराओं के बारे में बात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन तीनों P बिंदु वाला धारा को पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं? तो यहाँ पर धारा आने वाली धाराओं को यहाँ पे जोड़ कर लेते हैं, संयुग्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बिंदु, क्या लिखेंगे कि बिंदु P की ओर आने वाली, ध्यान समझिए, एक एक स्टेप को करते आना है। आने वाली धाराओं का योग बिंदु P से दूर धाराओं का योग, मतलब दूर, यहाँ डायरेक्ट योग लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हटा दीजिए योग। अब चलिए इसका योग कीजिए। तो I1, इसको I1 बोले हैं ना, तो ये I1 के यहाँ पे काम कर रहा है। अगर 1 साल पहले मुझे कोई बताता कि मुझे शॉपिंग करने में पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं अपनी बेटी बोले हैं ना, तो ये I1 के यहाँ पे काम कर रहा है। I1 के लिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है? 2 एम्पियर आ रहा है, तो 2 लिख लीजिए, प्लस ये भी 2 एम्पियर का जा रहा है, 2 लिख लीजिए। और ये जो है, ये दोनों बिंदु मिल रहा है, लेकिन ये जो है आ नहीं रहा है, लेकिन ये जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए 1। ठीक है,
इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 में से 1 गया 3 एम्पियर, ये आ गया I1 का मान। याद रखिए I1 का मान कितना आ गया 3 एम्पियर। अब चलिए बिंदु इसके आगे Q के लगे, Q के पास चलते हैं। तो Q के पास देखिए ये भी जा रहा है इधर 1 एम्पियर, ये भी आ रहा है I2 है, तो I2 के पास जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर धारा मतलब पहले लिख लीजिए बिंदु Q, बिंदु Q, Q पर धारा, बिंदु Q पर धारा I2, क्या निकालेंगे I2 बराबर, यहां पर लिख लीजिए I2 इक्वल टू I1 माइनस 1 एम्पियर, ये वाला 1 एम्पियर यही है ना केवल, तो इसको घटा लेंगे। तो देखिए I2 निकालने के लिए क्या करना होगा, I2 बराबर I1 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, घटा लीजिए कितना बचेगा 2 एम्पियर, ये भी आ गया I2 का मान। अब ठीक यहां पर देखिए बिंदु जो आर है इसमें ये भी आ रहा है 1 एम्पियर, तो घटेगा ही, ये भी 1.2 एम्पियर जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे I3 ज्ञात करना है ना, तो I3 ज्ञात करने के लिए बिंदु आर लिखेंगे, बिंदु आर पर धारा क्या होगी, तो आर पर धारा निकालना है ना, तो लिख लेंगे कि बिंदु आर पर धारा जो निकालना होगा I2 प्लस 1 एम्पियर बराबर होगा कितने एम्पियर का, तो यहां पर लिखेंगे 1.2 एम्पियर के। ठीक है, ये दोनों मिल करके I1, यहां पर देखिए I2 प्लस 1 एम्पियर, ये जो है धारा 1.2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। इतना तो लिख लेंगे सिंपल तरीके से। तो I बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे I2 का मान कितना है, तो 2 एम्पियर लिख लीजिए, और यहाँ पे प्लस 1 दिया है तो 1 माइनस कर लीजिए, इसको इधर लाइए माइनस 1.2। ठीक है, अब इसका हल कर लीजिए, ये आएगा आपका, जोड़ लीजिए 2 1 3 में से 1.2 घटाइए तो यहाँ पे 1.8 एम्पियर। यही हमें फाइंड आउट करना था, सिंपल तरीके से फाइंड आउट हो गया ना। पहले इसमें P बिंदु के लिए जोड़ घटा कर लेंगे, I1 निकालेंगे। अब देखिए Q बिंदु के लिए I2 निकालेंगे। तो इसी तरीके से जो भी मैंने बताया इसी तरीके से सेम करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर, इसको पढ़ के ही जाना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन दे दिया इतना मीटर, त्रिज्या में कक्ष में त्रिज्या जो है, त्रिज्या की कक्ष 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही चल रही है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण बताइए। चुंबकीय आघूर्ण पूछा है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण पता करने के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या चीज दिया उसको नोट कीजिए। आर मतलब दूरी जो दिया है इसमें 5 गुणे 10 के पावर माइनस 11 मीटर दिया है कि नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आपको दूरी मालूम चल गया। यहाँ पे देखिए वेग दिया है, कितने वेग से, तो 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, इतना तो चीजें मालूम है। सबसे पहले इसमें धारा निकाल लीजिए, I इक्वल, तो यहाँ पे धारा के लिए E होता है इंटू V होता है और बट्टा में होता है 2 पाई R। पढ़े होंगे आप, सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही धारा निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर मान रखिए E का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 आप जानते हैं। V का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर 6 है ना, तो 6 लिख लेंगे, बटा में 2 पाई और R का मान यहाँ पे भी दिया है, तो रख लीजिए 5 गुणे 10 के पावर माइनस 11। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 16 दूनी का 32, यानी कि 32 होगा। 2 से 2 तो यहाँ पे काट भी सकते हैं ना, नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं, या इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे काटने के बाद कट ही जाएगा। तो इसमें देखिए 1.6 गुणे 10 के पावर 19 में 6 घटा दीजिए और इसको भी ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हल करेंगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 2, अब बटा में केवल बचेगा 5 पाई। ये हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से A बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पे A बराबर पाई आर स्क्वायर रखेंगे ना, यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टि से A इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दीजिए, इसी तरीके से छोड़ दीजिए। आर का मान जो आया है इसमें ये वाला, इसको वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 गुणे 10 के पावर माइनस 11 का वर्ग। इसका सॉल्व कर लीजिए तो पाई हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 गुणे 10 के पावर माइनस 22। ठीक है, तो यहाँ पे 25 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 22 लिख सकते हैं। अब यहाँ से चुंबकीय बल आघूर्ण निकाल लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण निकाल लीजिए, आघूर्ण यानी कि चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू I इंटू ए होता है। I इंटू ए, आई का मान यहाँ पर अभी निकाले हैं, यानी कि 1.6
अब बट्टा में 5 पाई है ना, अब गुणे 10 के पावर -2। अब यहाँ पे a का मान जो निकाले अभी 25 पाई अब गुणे 10 के पावर -22, इसको अब रख लेंगे, सीधे सीधे हल कर लीजिए। 25 पाई है ना, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसका आ जाएगा 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस कितना होगा 22 अदो 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि इसी तरीके से पेपर में आपको करना है। कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए। अब चलते हैं थ्योरी आपको देखते हैं। अब देखिए जितने भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ 6 को अच्छे से तैयार करके जाना इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन रखा गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखा है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके इसको जाइएगा। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित करने के लिए बोला है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि धारा सुग्राहिता बराबर होता है डी, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, यानी कि थीटा, डी थीटा अपन डी आई, इतना तो जानते हैं, तथा डी थीटा अपन डी आई किसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं कि एन बी ए अपान सी इसके बराबर होता है। आप यहां पर जहां लिख सकते हैं कि एन बी ए अपान सी, जो कि ये एक 1/k नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। आप यहां पे जानते हैं कि जहां के धारा को परिवर्तित यानी परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, अर्थात किसी, यहां पे परिभाषा लिख देंगे कि किसी चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता उस परिपथ के धारा परिवर्तन के गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है, चल कुंडली कहलाती है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, कि दो सीधे यानी कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। बल का व्यंजक लिखना है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक बोला है। तो देखिए कैसे लिख लेना इसको कि दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं कि F बटा में L बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I, यहाँ पर देखिए I1 यानी कि 2I1 इंटू I2 अपान R। ये चीजें आपको याद होगा, यही हो जाएगा इसका यानी कि सूत्र, ठीक है। आपको यही बताना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या रखा गया है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना आप लोग, ध्यान से देखिएगा। लॉरेंज बल क्या है पूछा है ना, कि लॉरेंज बल क्या है, इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए लॉरेंज बल की चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। सिंपल सा इसका परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल ही कहते हैं। सीधे सीधे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी में आप जानते हैं कि यदि हाय, मेरा नाम साहिल है, मैं 30 साल का हूँ। कि यदि q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v की दिशा थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला जो लॉरेंज बल होगा F = QV b साइन थीटा होगा, ठीक है ना। ये आपको मालूम है पहले से। बल की जो दिशा होगी वेक्टर v तथा वेक्टर v, ये v है और ये v है, दोनों के लंबवत होगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि नति कोण से आप क्या